अब यूपी की खबरें देखे भी, खबरें पढ़े भी। के बाद से जब पार्टी में थोड़ा बहुत विवाद हुआ, उसके बाद से वो लगातार अपने स्तर से प्रयास करती रही हैं, पर बीच में कुछ चीज़ें नहीं सफल हो पाईं। अब ये हमारी पार्टी की ओर से ये अंतिम प्रयास है। इसके बाद से कोई भी राजनीतिक प्रयास पूरे परिवार को राजनीतिक रूप से एकजुट करने का कभी नहीं किया जाएगा। पूरी पार्टी ने एक शर्त रखी है कि पल्लवी पटेल जी के द्वारा 2015 में जो अनुप्रिया जी पर एक झूठा मुकदमा दर्ज कराया गया था, उसके लिए वो सार्वजनिक रूप से माफ़ी मांगे। पर एक गैर राजनीतिक विषय भी है इस पर सम्मिलित कि जो सबसे छोटी बहन जो अनुप्रिया जी की हैं, जिससे उनका बहुत भावनात्मक लगाव भी है, उस बहन की जो यशाकाई डॉक्टर सोनेलाल पटेल साहब की सारी पैतृक संपत्ति है, जो पल्लवी जी ने वसीयत करा ली है, उसमें से उस बहन का हिस्सा उनको दे दें तो हमारी पार्टी पल्लवी जी को भी ले आएगी और उनको उसी तरह का सम्मान दिया जाएगा जिस प्रकार अन्य बहनों को सम्मान देने के लिए पार्टी तैयार। उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव में जैसे ही तारीखें नज़दीक आती चली जा रही हैं तो कई सियासी दल एकजुट हो रहे हैं, तो कई सियासी परिवार एकजुट होकर मैदान में उतरने की कोशिश कर रहे हैं। इसी कोशिश के बीच हमारे साथ अपना दल के कार्यकारी अध्यक्ष आशीष पटेल भी हैं, जो इस परिवार को एकजुट करने की कोशिश में लगे हुए हैं ताकि मजबूती से विधानसभा चुनाव में सीटें निकाली जा सके और इलेक्शन अच्छे से बीत सके। जी, आपकी ओर से किस तरह की कोशिश हो रही है कृष्णा पटेल जी को वापस साधने की? देखिए, आदरणीय कृष्णा पटेल जी हमारे पार्टी के संस्थापक एवं हमारी आदरणीय श्री स्वर्गीय डॉक्टर सोनेलाल पटेल साहब की धर्मपत्नी होने के साथ साथ हमारी पार्टी की राष्ट्रीय अध्यक्ष श्रीमती अनुप्रिया पटेल जी की माँ भी हैं। तो राजनीति से अलग ये एक बेटी का अपनी माँ की ओर एक भावनात्मक प्रयास भी है। इसको लेके बीते दिनों आप लोग की ओर से कोई प्रस्ताव भी दिया गया था, क्या था वो प्रस्ताव और उस पर क्या कुछ अभी रिप्लाई आया है? हमारी राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने 7 तारीख की बैठक में पूरी पार्टी की सर्वसम्मति से एक निर्णय लिया था कि हमारी आदरणीय कृष्णा पटेल जी को एक प्रस्ताव भेजा जाए कि पार्टी की ओर से जो भी उत्तर प्रदेश मंत्रिमंडल में अगर कोई जगह मिलती है, उसमें आदरणीय कृष्णा पटेल जी मंत्री का पद लें और ज़रूरत पड़े तो जो उनके लिए विधान परिषद की सदस्यता है, मैं त्यागपत्र दे दूं और उस जगह से आदरणीय कृष्णा पटेल जी विधान परिषद के उस पर चुनी जाएं। ये सारी कवायद आखिर हो किस लिए रही है? जाहिर तौर पे इलेक्शन है, लेकिन ठीक इलेक्शन के पहले आखिर एक बेटी को माँ की याद आ रही है और इस तरह के प्रस्ताव भेजे जा रहे हैं। इस तरह की कोशिश पहले भी हो सकती थी। हमारी राष्ट्रीय अध्यक्ष जी लगातार इस विषय पर प्रयास करती रहीं पहले भी, और उनका ये प्रयास प्रारंभ से 2014 के बाद से जब पार्टी में थोड़ा बहुत विवाद हुआ, उसके बाद से वो लगातार अपने स्तर से प्रयास करती रही हैं, पर बीच में कुछ चीज़ें नहीं सफल हो पाईं। अब ये हमारी पार्टी की ओर से ये अंतिम प्रयास है। इसके बाद से कोई भी राजनीतिक प्रयास पूरे परिवार को राजनीतिक रूप से एकजुट करने का कभी नहीं किया जाएगा। एक सवाल ये भी हो रहा है कि अनुप्रिया जी की जो छोटी बहन है और अपनी माँ के साथ इस समय है पल्लवी पटेल जी, उनको बुलाने की क्यों नहीं कोशिश हो रही है, या उनके लिए भी कोई प्रपोजल आप लोग की तरफ से है? देखिए, थोड़ा सा मैं भ्रम दूर कर दूं, जिनका आप नाम ले रहे हैं, हमारी राष्ट्रीय अध्यक्ष जी की बड़ी बहन है पल्लवी पटेल जी। पार्टी ने सर्वसम्मति से निर्णय लिया था कि आदरणीय कृष्णा पटेल जी को तो प्रस्ताव दिया जाए, पर पल्लवी पटेल जी और उनके जो पति हैं उनके लिए पार्टी की ओर से सहमति नहीं बन पा रही थी। परंतु एक बड़ा प्रयास मैंने फिर किया, पार्टी के बीच एक सर्वसम्मति बनाने का प्रयास किया कि पल्लवी पटेल जी को भी वापस लाया जाए और उनको भी जो है एक साथ मिल करके हम लोग एक परिवार के रूप में रहें। पर पूरी पार्टी ने एक शर्त रखी है कि पल्लवी पटेल जी के द्वारा 2015 में जो अनुप्रिया जी पर एक झूठा मुकदमा दर्ज कराया गया था, उसके लिए वो सार्वजनिक रूप से माफ़ी मांगे। पर एक गैर राजनीतिक विषय भी है इस पर सम्मिलित कि जो सबसे छोटी बहन जो अनुप्रिया जी की हैं, जिससे उनका बहुत भावनात्मक लगाव भी है, उस बहन
की जो यशाकाई डॉक्टर सोनेलाल पटेल साहब की सारी पैतृक संपत्ति है जो पल्लवी जी ने वसीयत करा ली है, उसमें से उस बहन का हिस्सा उनको दे दें तो हमारी पार्टी पल्लवी जी को भी ले आएगी और उनको उसी तरह का सम्मान दिया जाएगा जिस प्रकार अन्य बहनों को सम्मान देने के लिए पार्टी तैयार है। आज कुछ दिन बीत चुके हैं, किसी तरह का उनकी तरफ से प्रतिक्रिया या रिप्लाई आया है? क्योंकि ऐसा सुनने में आ रहा है कि उनकी ओर से भी कि अभी तक उनको इस तरह का कोई प्रस्ताव मिला नहीं, अगर मिलता है तो उसको खारिज भी करेंगे। देखिए, मैं इस पर कोई टिप्पणी इसलिए नहीं करना चाहूँगा क्योंकि ये पूरा प्रस्ताव यशाकाई डॉक्टर सोनेलाल पटेल साहब की सबसे छोटी बेटी अमन पटेल लेकर के ही अपनी माताजी के पास गई थी, तो प्रस्ताव ना मिलने का प्रश्न ही नहीं उठता है। और रही बात इसका सकारात्मक जवाब आने का, मुझे पूरी उम्मीद है कि रिश्तेदार मध्यस्थता में लगे हुए हैं और निश्चित तौर पे सकारात्मक उत्तर जरूर आएगा माताजी की ओर से। इन सब सारी कोशिशों के बाद या अभी भी क्या तैयारी है? जिस तरह से एनडीए अलायंस है आप लोगों का, तो किस तरह से सीटों का बंटवारा होगा या कितने सीटों पर दावेदारी आप लोग पेश कर रहे हैं? हमारी पार्टी ने उत्तर प्रदेश में 200 से ज़्यादा सीटों पर अपने संगठन में बहुत मजबूती से काम किया है और हम लगातार 2014 से एनडीए के साथ हैं और हमें जितनी सीटें लड़ने को दी गई, लोकसभा की 2014 में 2 सीटें लड़ने को दी गई, हम दोनों जीते। 2019 में 2 सीटें लड़ने को दी गई, हम दोनों जीते। विधानसभा में हमको 11 सीटें लड़ने को दी गई, हम 9 जीते। मुझे आशा ही नहीं पूर्ण विश्वास है कि भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व में उत्तर प्रदेश में एनडीए के सभी दल मिल करके मजबूती से चुनाव लड़ेंगे और हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष और भारतीय जनता पार्टी का शीर्ष नेतृत्व मिल करके जितनी सीटों पर तय करेंगे उतनी सीटों को हम लोग मजबूती से जीतेंगे और 2/3 बहुमत से ज़्यादा हम उत्तर प्रदेश में सरकार बनाएंगे। तो ये थे अपना दल एस के कार्यकारी अध्यक्ष आशीष पटेल, जो न केवल कोशिश कर रहे हैं परिवार के अंदर पूरे कुनबे को एकजुट करने की, बल्कि ज़मीनी स्तर पर भी इन्होंने 200 से ज़्यादा सीटों पर अपनी दावेदारी पेश कर दी है। रोशन जायसवाल, वाराणसी।